2026 आपका हाथ शोभनाथ। आज शून्य से बिल्कुल जीरो से आज तक 21 दिसंबर 2025 चला गया और आज 1 जनवरी 2026 आपका नया वर्ष आ गया। मैं इसी के बारे में मैं इसके भीतर के बारे में कुछ राय रखना चाहूँगा। आप तैयार हैं? आपका स्वागत करता है दिल और विचार यूट्यूब। मित्र, आपका हाथ शोभनाथ। आप जिस दिन से आए इस धरती पे या इस पृथ्वी पे या तो इस मृत भवन पे, उस दिन से आज तक आपका हाथ आपका स्वर्ग जैसा था। आप जो भी थे, आपका हाथ ही आपका स्वर्ग और नर्क का चुनाव करता था। और आज एक बार फिर 1 जनवरी 2026 नए वर्ष आपका फिर से एक बार स्वागत के लिए पुकार रहा है। मित्र, मैं नहीं शून्य से अब तक 21 दिसंबर 2025 के भीतर के शून्य या आज के 1 जनवरी 2026 के भीतर के शून्य आपको बधाइयाँ दे रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं आपका मित्र जैसा मैं नहीं। मित्र, शून्य से अब तक 2026 आपके नए वर्ष तक जरा इस दुनिया के ऊपर विचार करें और देखें दुनिया कितना आगे आ गया। आप अंदाजा नहीं कर सकते। शून्य नहीं, आप आगे आ गए। आपका दुनिया आगे आ गया। शून्य नहीं, शून्य तो वहीं के वहीं एकदम शाश्वत, जहां पहले था और आज भी है। आपका 1 जनवरी 2026 नए वर्ष के हार्दिक बधाई दे रहा है। और वो वही है। आपका दुनिया 2026 तक चले आया और ना जाने कब तक चलता रहेगा और कब तक आपको नए वर्ष बधाई देता रहेगा। आप इसको जरा सा भी आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आप दुनिया हो, शून्य नहीं। शून्य तो वही है जहां था और आज भी वो शून्य है जहां पहले था। कहीं हटा नहीं। शून्य पहले था और आज 2026 को वही शून्य है, कहीं हटा नहीं। आप हट गए, 2026 में प्रवेश कर गए। मित्र, शून्य से अब तक 1 जनवरी 2026 तक कितनों युग आया और चला भी गया, पर शून्य वहीं के वहीं जहाँ पहले था और आज है और चलता रहेगा। वो वहीं के वहीं। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया, कलयुग आया। अब कौन सा युग बच गया या कौन सा युग आ गया? भटयुग आ गया या तो टेक्निकल रोबोट युग आ गया। इतना आगे 2026 नए वर्ष आपको बधाई के लिए पुकार कर रहा है और
आप बधाई हो, नए साल मुबारक हो, शांति समृद्धि हो, खुशहाल जीवन हो, हैप्पी न्यू ईयर हो। किस बात की, किस बात की शुभकामनाएं, किस बात की बधाई, किस बात की समृद्धि, किस बात की हैप्पी न्यू ईयर, किस बात की? महंगाइयों की, बेरोजगारियों की, अत्याचारियों की, या भ्रष्टाचारियों की, या फिर रोजमर्रा भागम भाग दौड़ धूप जीवन की, या कहें सरकारी नौकरी की? किस बात पर मुबारक हो, किस बात पर हैप्पी न्यू ईयर हो? आप विचार कीजिए मेरे मित्र, आप विचार कीजिए, इस पे ध्यान कीजिए और ध्यान से देखें और विचार करें। आप देखते हो कितना मेहनत से पढ़ाई किया जाता है, कितनों वर्ष बीत जाते हैं पढ़ाई में, कितनों खर्च उठते हैं पढ़ाई में, फिर एक दौर लग आता है सरकारी नौकरी में। लाइन, हजारों के संख्याओं में नौकरी के कतार में लाइन, उसमें से देखते हो 5 को नौकरी मिलता है, बाकी 995 वापस बेरोजगार के ग्रेड में प्रवेश करते हैं और दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनको ऐसा लगता है दूसरी तरफ जिनको नौकरी मिला उनका खुशहाली जीवन में सम्मिलित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि वो नौकरी मिल गया तो वो खुशी समृद्धि में हो गई, और मैं बेरोजगार हो गया तो मैं दुख में हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख तो सभी को होता है। सरकारी नौकरी वालों को भी दुख होता है, बेरोजगार वालों को भी दुख होता है। दोनों को दुख और सुख मिलते हैं, दोनों को दुख और सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे में ही दुख है। दुख तो पद वालों को भी है, पर हम देख नहीं पाते, ना हम जान नहीं पाते, ना कभी उनके दुख पे विचार नहीं कर पाते कि दुख कहाँ है। आप देखते हैं पद वालों मित्रों को, कितने हड़तालें, कितने धरना प्रदर्शन, कितने चक्का जाम, कितने जुलूसें, कितने रैलियाँ, ये सब के सब क्या है? ये तो उनका दुख ही होगा। इनका तो दुखी होगा, तभी तो ये हड़तालें, तभी तो चक्का जामें, तभी तो धरना प्रदर्शन। दुख तो दोनों के जीव में है, पद वालों को भी और बेरोजगारों वालों को भी। मित्र, आज बेरोजगार अपने गांव छोड़ के किसी दूसरी जगह जाके कार्य करता है, या कहें किसी अन्य कंपनी में जाके कार्य करता है और अपने परिवार को जीवन देता है, आनंद से भरता है। पर यहाँ तो दूसरी दुनिया आपको काबिज कर रहा है। 2026 धीरे धीरे करके आपको आपके कार्य या आपकी कंपनी से बाहर के रास्ता दिखा रहा है। आपको इसके बारे में अंदाजा तक नहीं है। वही आपका दुनिया, आपका टेक्निकल रोबोट युग अब धीरे धीरे सभी कंपनी में रोबोट कार्य करने लगी है। अब आपके जरूरत खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जरूरत है रोबोट, आप नहीं। आप तो पैसा
आपको तो पैसा दिया जाएगा, आपके पीछे नुकसान भी हो सकता है, आपको भत्ता भी दिया जाएगी, आपको कार्य के लिए बार बार बोलना पड़ेगा, पर रोबोट के पीछे न कहीं पैसा दी जाएगी, न कहीं भत्ता दी जाएगी। एक बार कार्य में लगा के छोड़ दो, करता रहेगा कार्य। वो है टेक्निकल रोबोट। ना उसको पैसा की ज़रूरत, ना किसी नुकसान की ज़रूरत, और आपके पास कुछ भी नहीं, खाली एकमात्र शून्य, जहाँ के तहाँ। कहाँ गया वो आपका 2026 का हैप्पी न्यू ईयर, वो बधाइयाँ कहाँ है, वो मुबारक? सब कुछ शून्य में तब्दील, सब कुछ शून्य में विलीन। मित्र, पद वालों को देखो, ध्यान से देखो, तब आपको पता चलेगा कि किसी ने जरूर, किसी ना किसी ने उस पे चारा डाला है, और जब तक चारा डालता रहेगा तब तक शिक्षित व्यक्ति उसके गुलाम में रहेगा। जिस दिन चारा डालना छोड़ देगा, उस दिन गुलामी से बाहर आ जाओगे। जिस दिन चारा डालना बंद हुआ, उस दिन गुलामी से आप बाहर आ जाओगे, और वो भी उसी शून्य में प्रवेश हो जाएगा। जिस शून्य को पीछे छोड़ के 2026 में आया था, हैप्पी न्यू ईयर मुबारक में आया था। मित्र, विचार करने की ज़रूरत है, मित्र समझने की ज़रूरत है, मेरे दोस्त आगे आने की ज़रूरत है। अगर आज विचार नहीं किए तो कब विचार होगा? मित्र, आपका हाथ सोमनाथ, आप देख लो ना, जो शून्य पीछे छोड़ के आप आगे आए 2026 नए वर्ष में, वही शून्य आपको 2 अनमोल खजाने दिए, मन और बुद्धि, और इसी से काम लेना है। आप देखना चाहोगे इसके लिए विशाल शून्य क्या क्या व्यवस्था आपके लिए किया है? आपको अंदाजा भी नहीं होगा, पर आप अपने को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आपका पैर, आपका हाथ, आपका कान, आपका मुख, आपका नाक, आपका पेट, ये सब के सब क्या है? मन और बुद्धि के सेवक या सिपाही। जब मन किया कि मुझे सुनना है, तो आपके कान सुन के मन को तुरंत संदेश देता है। जब मन किया मुझे देखना है, आपका आँख तुरंत देख के आपके मन के तल को संदेश देता है। मुख, मुझे कुछ खाना है, तुरंत मुख अपना मन की पूर्ति करेगा। तुरंत नाक, तुरंत हाथ, तुरंत पाँव, जैसा मन किया। ये हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सबके सब यही मन और बुद्धि के सेवक या सिपाही हैं। मन है आपके भीतर के शून्य के दरवाजा, और बुद्धि है आपके शरीर तल के ताकत।
मन एक बहुत बड़ा विचार के समूह है। इसी विचार को बंद करके आगे जाना है, या आपके विचार बंद होना और आप अपने अंदर के शून्य में प्रवेश होना। फिर शून्य तो शून्य है, ये शाश्वत है, अजर है, अमर है, आनंद है, परमानंद है, अनमोल है, जो कभी मिटेगा नहीं। यही तो ओमकार है, जो शाश्वत है, अने विशाल महाशून्य। मित्र, विशाल महाशून्य, इसी महाशून्य को ज्ञानी, तपस्वी, साध्वी, बैरागी आपको महादेव के नाम से अवगत कराते हैं, और इसी शून्य को शिव शंकर के नाम से अवगत कराते हैं, और इसी शून्य को सनातन के नाम से जानते हैं। इसी शून्य को ब्रह्मानंद के नाम से जानते हैं। मित्र, इसी शून्य को अध्यात्म शाश्वत कहता है, और इसी शून्य को विज्ञान विशाल ऊर्जा कहता है। मित्र, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इस शून्य आपके लिए कितने अनमोल है। विचार कीजिए। अभी तक आप बुद्धि के तल पे कार्य करते रहे, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 नए वर्ष में आपका बुद्धि, आपका मन दोनों एक होकर कार्य करें, और यही मन और बुद्धि आपको मुबारक करेगा। मित्र, मैं नहीं, मैं तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे विचार में रहे, क्योंकि मेरे पूरा वीडियो को विचार से देखने या सुनने के लिए दिल और विचार यूट्यूब को प्रेस आइकन प्रेस बटन दबाने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ।